हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, दस्ती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, खिलता है फिर भी कमल। हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, दस्ती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, खिलता है फिर भी कमल। ये कमल की मम्मी है। तो आपको हमारे घर आना ही पड़ेगा। अब तो तुम्हारी खुशी और बढ़ जाएगी क्योंकि हम तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आए हैं। एक्चुअली डबल सरप्राइज। अरे यश बेटी, तुम देवो भाभी को फोन करो और बताओ कि आज हमारे घर में कौन आया है। सुनेगी तो बहुत खुश हो जाएंगी, तुरंत लौट आएंगी। अभी कर देता हूँ। मम्मी यश बोल रहा हूँ। जोश बोलो। अरे आप कहाँ पर है? अभी शॉपिंग पूरा नहीं हुआ है बाबा। जानती घर पर कौन आई है? कमल की मम्मी। बस हो गया शॉपिंग, उनको रोक के रखो। हाँ मैं ऐसे कैसे जाने दे सकता हूँ? बस आप जल्दी से घर आ जाइए। मम्मी बस आ ही रही है। अच्छा यश, मुझे लगता है हमें माँ बेटी को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ना चाहिए। कितने दिनों बाद मिली है, ढेर सारी बातें होंगी करने के लिए। जाओ कमल, अपनी माँ को अपना कमरा दिखा दो। चलिए माँ, आप भी चलिए। कमल बेटा, हमको जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए। हाँ कमल, तेरा साहस आ गया और अब उन लोग को पहचान लिया तो पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा। आप लोग यहाँ आराम से बैठिए और प्लीज डरिए मत। जो आता है आ जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा मैं तो उन्हें आपसे मिलवाने वाली हूँ, वो भी ये कहकर कि ये मेरी माएँ हैं जिन्होंने मुझे पाला है, इतना बड़ा किया है, इस लायक बनाया है कि मैं इस समाज में सर उठाकर जी सकूं। और फिर भी मैं अपना सर उठाकर ये नहीं कह सकती कि ये मेरी माएँ हैं, इन्हीं की आजीवन तपस्या का फल हूं। देख बेटा, ये तो एकदम पागल हो गई है। अरे हम डरें कैसे नहीं? तू अगर हमारी जिंदगी भर की तपस्या का फल है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि इस तपस्या के फल को संभाल कर रखें। हर तपस्या के पीछे एक ख्वाब होता है, ख्वाहिश होती है। आज अगर हमारी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है तो तू चाहती है कि लापरवाही से हम आंखें मूंद लें और ये भूल जाएं कि कोई हमें देख सकता है, पहचान सकता है? नहीं बेटा, हम तो आज इस हालत में भी नहीं है कि अपनी पलकें ही झपका लें। हाँ कमल, शबू आपा ठीक कह रहा है। इस वक्त तू अपना आंखें और कान खुला रख, लेकिन मुंह बंद। चलो शबू आपा, अब उनको निकलना चाहिए। बेटा, हमारे यहाँ से निकलने की तरकीब लगा। सचमुच भाई साहब, कमल को इस घर में इस तरह खुश देखकर
मुझे बहुत खुशी हुई। उस दिन आपने कहा था कि आप इसे बेटी की तरह मानते हैं, लेकिन आज देखकर यकीन हो गया। अरे बस। अच्छा, अब मुझे इजाजत दीजिए। नहीं बहन जी। अरे नहीं नहीं, देवो भाभी आती होंगी, आप उनसे मिलकर ही जाइएगा। जी, मैं भी उनसे मिलना चाहती थी, लेकिन क्या करें, वक्त की कमी है। किसी दिन फुर्सत में आऊंगी। आंटी जी, आपका ये आज भी इतने दिनों के बाद आया है, ना जाने फिर कभी कब आएगा। थोड़ी देर के लिए और रुक जाती। सच, मम्मी आप लोगों को यहाँ देखकर बहुत खुश होती। वो एक्चुअली मम्मी क्लासेस की चाबी अपने साथ ले आई हैं और क्लासेस का टाइम हो रहा है। यश, तुम्हें तो मम्मी की क्लासेस का टाइम मालूम है। ठीक है बहन जी, अब नाइट स्कूल की बात है तो मैं क्या कह सकता हूँ भला। इतना बड़ा नेक काम आप कर रही हैं और इस नेक काम में मैं रुकावट नहीं बनना चाहता। आप फिलहाल तो जा रही हैं, लेकिन इस वादे के साथ कि आप बहुत जल्दी लौटेंगी और घर के सभी लोगों से मिलेंगी। और आंटी जी, आपको भी प्रॉमिस करना होगा कि खाना आप हमारे साथ ही खाएंगे। हाँ बेटा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अच्छा चलो। आंटी जी, भूलना मत, याद रखिएगा। हाँ बेटा। यश, मम्मी तो अपना वादा याद रखी, लेकिन यश, तुम कुछ भूल नहीं रहे? क्या? तुम्हें याद नहीं, तुम जब भी घर आते थे मम्मी के पैर छूकर आशीर्वाद लेकर जाते थे। कमल, तुम भूल गए यश? हाँ बेटा यश, बड़ों से आशीर्वाद लेना ही चाहिए, ये बहुत अच्छी आदत है। चाचा जी, एक और अच्छी आदत है यश में, ये दूसरों की माँ को अपनी माँ का दर्जा देता है ना? हाँ बेटे, और ये अच्छी आदतें भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छी आदतों और रवैये से ही आदमी जाना पहचाना जाता है। चल पहुंचो। आपको डांस नहीं करेंगे? अच्छा जी। अच्छा जी, नमस्ते। 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 अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। हाँ चाचा जी, मैं जरा मम्मी को बाहर तक छोड़कर आऊं? हाँ हाँ बेटे, जाओ, बिल्कुल जाओ। और यश, मैं अभी आई। अरे आप लोग जा रहे हैं? हाँ, दरअसल वो मैंने सब कुछ सुन लिया है, लेकिन याद रखना, आपने प्रॉमिस किया दोबारा हमसे मिलने जल्दी आएंगी। जरूर। चलिए, मैं भी कमल के साथ आपको बाहर तक छोड़ने आती हूँ।
दिखा रहे हैं? किसको दिखा रहे ला? हाँ, किसको दिखा रहे ला? बोल, किसको दिखा रहे ला? बोल। लड़की के सामने पैसे की मुझे नहीं दिखाता है। इतनी बात तेरे को मैं, तू क्या देखेगा? तेरे जैसे तो 10 खरीद सकता हूँ मैं। जिस दिन मेरे हत्थे चढ़ गया ना, उस दिन तेरी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। छुड़ा है? अब उनका कमल जितना सह सकता था उसने सह लिया। अब वो और बर्दाश्त नहीं करेगा। वैसे भी दीदी, एक इंसान दूसरे इंसान को तब तक परेशान कर सकता है, तब तक सता सकता है, जब तक कि दूसरा अपना सर झुकाए बर्दाश्त करता रहे, सहता रहे। रीटा बिल्कुल ठीक कह रही है दीदी। अब यश कमल के खिलाफ कोई भी साजिश करने से पहले कम से कम एक बार तो जरूर सोचेगा। आज जब मैं कमल को देखती हूँ तो सोचती हूँ कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी कमल, जिसे हमने इतने प्यार से, इतने दुलार से पाला था, उसे इस तरह जमाने भर की साजिशों से लड़ना पड़ेगा, उनका सामना करना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं ना, इंसान वक्त का गुलाम होता है। वक्त एक ही इशारे में इंसान को हंसते हंसते रोना, रोते रोते हंसना सिखा देता है। और इसी तरह इंसान हंसने रोने की वजह को समझ जाता है। शायद हमारी कमल भी अपने आंसुओं की वजह को पहचान चुकी है। इसीलिए तो तूने देखा रीटा, उसने यश को मेरे पैरों में झुकने के लिए मजबूर कर दिया था और यश की बोलती बंद हो गई थी। ये वही यश है जिसने एक माँ को उसी की बच्ची पे वारे हुए पैसे बख्शिश के तौर पे दिए थे। सच दीदी, अब उनका कमल कमजोर नहीं रहा। अब वो हर मुसीबत का सामना करना सीख गया है। खुशी का बात तो ये है दीदी कि कमल अब अपना आंसू अपने हाथों से पोंछना सीख गया है। अच्छा लगा ये सब सुनकर, पर कमल को अभी बहुत कुछ सीखना है। उसे सीखना है कि कोई भी ऐरा गैरा आदमी उसे रुला ना सके। कमल, कम से कम तुम मुझे एक फोन तो कर सकती थी कि आंटी आई हुई है, और इतना टाइम हो गया उनसे मिले हुए। आखिरी बार कब मिला था उनसे मैं तुम्हारे घर पर? आज भी नहीं मिल पाया। तुम बेकार में ओवर रिएक्ट कर रहे हो। मैंने कहा ना, अभी नाइट स्कूल में जाना था और हमें देर हो गई। कमल, मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। 10 मिनट, अगर केवल 10 मिनट आंटी यहाँ रुक जाती तो मैं उनसे मिल लेता, और माँ भी उनसे मिल लेती। भैया, भाभी ठीक ही तो कह रही है। आप भी ना बिना वजह ओवर रिएक्ट कर रहे हो। आंटी जी कौन सी 7 समुंदर पार चली गई हैं, फिर कभी मिल लीजिए। अरे आप तो उनसे उनके घर जाकर मिल सकते हैं। वाओ, व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया। ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। मान्या की बच्ची तुम भी भाभी के साथ में हो गई। Why not? Do you mind? Not at all, not at all. मैं तो सिर्फ इतना करूंगा कि विराज को अभी जाके फोन करूंगा और उससे कहूंगा कि मान्या को अभी यहाँ से लेकर जाओ। खुश? भैया देखो ना भाभी, मैं ना आपको छोड़ के नहीं देखना फिर आप। काम करता हूँ, आज भी कल लेके जाएगा। ठीक है, अच्छा बताओ। ये सब क्या है? क्या? ये किस तरह के कपड़े पहने तुमने? क्या बात है, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही सवाल करने लगे हो। ये क्या है, वो क्या है, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है। मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देने वाली। आई एम सॉरी। ये तुम इतना सच धज के जा कर रही? मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती और ना ही देना चाहती। फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ बाहर घूमने। ऐसे क्या देख रही हो? मेरे भी दोस्त आने वाले हैं।
हेलो हेलो। काय को चिल्ला रहे लाए? हाँ? कल तो बहुत पैसों की गर्मी दिखा रहा था, आज तू घर से बाहर निकल। तेरी सारी हेकड़ी निकालता हूँ, बाहर निकल तू। क्या करोगे तुम? हाँ, तुमने क्या सोचा मैं तुम्हारी धमकियों से डर जाऊंगा? किसी और को देना ये धमकियां, मैं इनसे नहीं डरने वाला। मैं घर से निकल रहा हूँ, तुमसे जो होता है वो कर लो। नहीं स्वयं, तुम अभी कहीं नहीं जाओगे। इस कार में रिस्क लेने की क्या जरूरत है? क्यों? मैं क्या किसी से डरता हूँ? जो होगा देख लूंगा। जो सामने है उसे तो देख नहीं रहे हो, एक बार साथ रहकर तो देखो। तुम्हारे दोस्त लोग आने वाले थे, क्या हुआ? अगर तुम मेरे लिए रुक सकते हो तो मैं क्यों नहीं? देखो, शादी में किसी भी मेहमान को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेहमानों को एयरपोर्ट से लाने की जिम्मेदारी केजे और हितेन की होगी। सत्या, यश और मानव, तुम लोग केटरिंग, वेन्यू और डेकोरेशन का जिम्मा संभालोगे। और तुम और जिग्ना कोशिश करो कि सारी शॉपिंग जितनी जल्दी हो सके पूरी हो जाए। शादी में सिर्फ 2 दिन रह गए। बाबा बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं यश और सत्या मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। कमल बेटे, तुमने अपनी शॉपिंग की कि नहीं? चाचा जी, कमल के लिए शॉपिंग मैंने और यश ने कर ली है। यश कह रहा था वो कमल की पसंद कॉलेज के दिनों से अच्छी तरह जानता है। यही तो फायदा होता है अच्छे फ्रेंड्स का। मैं देखती हूँ। हेलो, मानव। किसका फोन?